Good afternoon student, my name is Soham Misra. Today I am going to start your revision class of civic subject chapter 9 urban livelihoods. इसमें हम देखते हैं इस चैप्टर में कि जो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में आते हैं तो उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा अर्बन एरिया है, शहरी जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक फैक्ट्री दिख रहा है, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, ये ढाबा दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, बसेस दिख रही हैं, ब्रिज दिख रहा है, रिक्शा दिख रहा है एंड क्लीनिंग वर्क हो रहा है, सेविंग वर्क परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर फ्लावर वेंडर हैं, तो मेनी टाइप्स के वर्क जो है यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। तो देखते हैं जो हमारा अर्बन लिवलीहुड्स है उसमें देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता etc. have more than a million people along and there million people living and working here. They say that the city never sleep. बिग सिटीज़ जो हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर मिलियंस पीपल जो है रहते हैं और वर्क परफॉर्म करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सिटी जो है बिग सिटी कभी सोती नहीं है, यहाँ पर कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पर जो लोग वर्क करते हैं उसको देखेंगे। बच्चू माझी रिक्शा पुलर, बच्चू माझी एक रिक्शा पुलर है, इसकी स्टोरी को देखेंगे। इन द मार्केट में कैसे कैसे वर्क परफॉर्म हो रहे हैं उसको देखेंगे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, इनकी स्टोरी को देखेंगे। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में कैसे कैसे वर्क हो रहे हैं और ऑफिशियल एरिया में कैसे कैसे वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको देखेंगे हम। तो इन द माई फर्स्ट हेडिंग वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, इसमें दो सिस्टर्स होती हैं, तो एक जो है इसकी कजिन सिस्टर है, तो ये इसके घर जो है आती है, तो इन लोगों का प्लान बनता है कि अब हम पूरे सिटीज़ में घूमेंगे और देखेंगे कैसे कैसे वर्क्स हमारे सिटीज़ में हो रहे हैं। तो दोनों घूमने चल देती हैं और कॉर्नर पर देखती हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी लगाने वाला, वो वेजिटेबल वेंडर वाज बिजी अरेंजिंग टमाटोज, कैरोट एंड ककम्बर, वो जो है सब्जियों को, फलों को लगाने में जो है बिजी है। एंड उसके आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं फ्लावर वेंडर है जिनसे वो एक रेड रोज़ और एक येलो रोज़ खरीदती हैं। एंड आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं जो न्यूज़पेपर सेलर है वो ऑन द पेवमेंट अपोजिट, वो फुटपाथ पर जो है न्यूज़पेपर जो है सेल कर रहा है और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है उस न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो बसेस हॉर्न बजाती हुई जा रही हैं, ऑटो रिक्शा फिल्ड विथ स्कूल चिल्ड्रेन, ऑटो रिक्शा जो है स्कूल चिल्ड्रेन से भरा हुआ है। एंड आगे बढ़ते हैं तो देखती हैं एक कोबर, जो कि कोबर मीन्स होता है जूता बनाने वाला, तो अंडर अ ट्री सैड टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स, वो अपना टूल्स और मटेरियल लेकर एक पेड़ के नीचे, एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। एंड उसके आगे देखती हैं तो एक बार्बर है जिसके पास कस्टमर जो है लाइन में लगे हुए हैं अपनी सेविंग कराने के लिए। एंड आगे देखती है तो एक वुमेन वाज पुशिंग अलॉन्ग अ कार्ट, एक वुमेन जो है एक कार्ट को खींच रही है और अपने कार्ट पर प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन, क्लिप्स रखी हुई है। एंड उसके आगे देखते हैं तो रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ रो, कई रिक्शाएं जो है एक रो में लगी होती हैं और अपने कस्टमर का वेट कर रही होती हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चू माझी स्टोरी। बच्चू माझी रिक्शा पुलर, तो बच्चू माझी बता रहा है, आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार, मैं बिहार गांव से आया हूँ। वेयर आई वर्कड एज ए मेसन, जहाँ पर मैं एक मेसन वर्क कर रहा था। मेसन में होता है मिस्त्री वाला जो वर्क होता है, मजदूरी। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस लिव इन द विलेज। वी डोंट ओन लैंड, हम लोगों के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मशीनरी वर्क रेगुलरली, हमको अपने विलेज में मशीनरी वर्क जो है रेगुलरली नहीं मिलती।
द इनकम दैट अर्नड वाज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिलीज। मैं जितना भी इनकम अर्न करता हूँ वो हमारे फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है। आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट। वो इन सब प्रॉब्लम से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आया है और एक इंस्टॉलमेंट पर एक रिक्शा जो है परचेज किया है। आई कम टू बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर। वह प्रत्येक सुबह जो है बस स्टॉप पे जाता है और कस्टमर को टेक करता है। दे वेंट टू गो आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग। वो बताता है कि वो इवनिंग 8:30 तक वर्क करता है और 6 किलोमीटर अराउंड में अपना रिक्शा को चलाता है। ईच कस्टमर गिव मी 10 to 30 rupees per trip depending on the distance. When I am ill, I can't do this work. जब वो बीमार पड़ जाता है तो वह कार्य नहीं कर सकता और इसके लिए उसे कोई पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। आई स्टे विथ माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेंटेड रूम में रहता है। दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री के नियर बाई में वर्क करते रहते हैं। आई अर्न बिटवीन 200 to 300 एवरी डे। प्रत्येक सुबह जो है वो 200 से 300 रुपया अर्न करता है। आउट ऑफ विच आई स्पेंड 100 to 150 ऑन फूड एंड रेंट। और 100 से 150 रुपया खाने और किराए में चला जाता है। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times अ ईयर। वो एक साल में 2 से 3 बार जो है घर जा पाता है। एंड ये सब वर्क जो है परफॉर्म हो रहा है। आगे हम देखते हैं। लाइक बच्चू माझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। बच्चू माझी की तरह बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो कि स्ट्रीट पर वर्क करते हैं। In the survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of the all workers in the city were pupils working on the street. अहमदाबाद के एक सर्वे से हमें पता चलता है कि 12% जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट पर वर्क करते हैं। They work on their own, they not employed by anyone, and therefore have to organize their own work. ये उनका अपना काम है, वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है और अपना काम वो खुद करते हैं। देयर शॉप्स आर यूजली टेम्परेरी स्ट्रक्चर। उनका जो शॉप्स है, दुकान, वो टेम्परेरी है। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा उनके शॉप्स को किसी भी समय हटाने के लिए कहा जाता है। देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू इंटर। कुछ सिटीज़ के ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पर हॉकर्स जो है अलाउड नहीं है। जो ठेले पे लगाते हैं हॉकर, उनको हॉकर्स बोलते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड एट होम बाई देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। वेंडर्स जो कि सामान को बेचते हैं अपने ठेले पर, वो अपने घर द्वारा जो है बनाए हुए सामान को लाते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 crore स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में मोर अबाउट 1 crore स्ट्रीट वेंडर जो है यहाँ पर वर्क करते हैं। हाउएवर विथ द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये एफर्ट लगाया है कि वो इसका कुछ लाभ उठा पाएँ। जो वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो कुछ ऐसा लाभ उठा पाएँ और अपने लिवलीहुड्स को चला सकें। द गवर्नमेंट्स इन थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ। गवर्नमेंट भी जो है अपनी लॉ में थोड़ी सी मॉडिफाई किया है दैट बैंड
स्ट्रीट वेंडर सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ आल्सो अ फ्री, कि वो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कुछ जो है उनको वो दी जाए, उनके लिए एक हॉकिंग्स जोन जो है एरिया रखा जाए और वहाँ पर वो फ्रीली जो है अपना वर्क जो है परफॉर्म कर सकें, अपना वेंडिंग सिस्टम चला सकें। तब वे दोनों सिस्टर जो है मार्केट एरिया में प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। इन द मार्केट, स्ट्रीट से जब मार्केट में जाती हैं तो वहाँ पर शॉप्स और ओपनिंग, दुकान जो है खुल रहे होते हैं और बहुत भीड़ रहती है, क्राउडेड एरिया है वहाँ पर सिटी में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहे होते हैं। तो उसमें से एक बहन को जो है, उसमें से एक सिस्टर को डेंटिस्ट क्लिनिक में जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट है क्योंकि उसके दांत में कैविटी है। और गारमेंट शोरूम, उसको एक कपड़ा भी लेना है फॉर रेडीमेड क्लोथ्स, उसको कपड़ा लेना है तो वो वहाँ पर एक गारमेंट शोरूम में भी जाती है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। तो हरप्रीत के पिता और अंकल, फादर एंड अंकल वर्कड इन ए स्मॉल शॉप, वो एक स्मॉल शॉप में वर्क करते हैं। और वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है। लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मेनी पीपल्स हु ओन शॉप इन द वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी। हरप्रीत और वंदना के जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपना जो है दुकान मार्केट में है। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स। और वो लोग क्या करते हैं, एक सुपरवाइजर और हेल्पर जैसे लोगों को हायर करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स that are given a license to do business by a municipal corporation। इनकी बिजनेस को चलाने के लिए एक लाइसेंस की नीड्स होती है जिसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ वीक द मार्केट हैज़ रिमेन क्लोज। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डिसाइड करता है कि जो वीक है उसमें से कौन सा दिन जो है क्लोज हो। अब वो लोग फैक्ट्री और वर्कशॉप एरिया में इंटर करती हैं। तो स्टोरी अबाउट विजिटिंग अ फैक्ट्री एरिया। दोनों बहनों में से किसी एक को जरी वर्क जो है कराना है अपने कपड़ों पर, एम्ब्रॉयडरी वर्क कराना है जो कढ़ाई वढ़ाई वर्क होता है। तो उनमें से एक बताती है कि हम ऐसे पर्सन्स को जानते हैं जो जरी वर्क करता है। तो वो नाम बताती हैं कि एक निर्मला हैं जो कि गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती हैं, वो जरी वर्क जानती हैं। तो वो लोग जाते हैं निर्मला के पास जरी वर्क कराने गारमेंट फैक्ट्री में। तो वहाँ पर उनका जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है पूरा होता है। एंड उससे आगे बढ़ते हैं तो लेबर चौक, जहाँ पर कई जो है लेबर की लाइंस लगी होती है। एंड द फैक्ट्री वर सी वर्क्स मेक समर क्लोथ। निर्मला जो है एक फैक्ट्री में वर्क करती है जहाँ पर गर्मियों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं जो कि फॉरेन में जाते हैं, फॉर पीपल इन द फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, UK, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ऐसे जगहों पे उनके कपड़े जो है जाते हैं। इनकी कंपनी में लॉन्ग वर्किंग हावर्स चलती है, 12-12 शिफ्ट की घंटों की शिफ्ट चलती रहती हैं। एक शिफ्ट पूरा हुआ, दूसरा शिफ्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। पेड लेस, इनको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, 280 रुपये 8 घंटे के मिलते हैं और एक्स्ट्रा वर्क के लिए 100 रुपीज़। एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस, ये जो है कैजुअल बेसिस पे वर्क कर रही होती हैं। मीन्स अगर फैक्ट्री को वर्क है तो इनको रखा और वर्क नहीं है तो इनको हटा दिया। नो परमानेंट जॉब, इनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, परमानेंट नहीं है। एंड अब हम ऑफिशियल एरिया में इंटर करते हैं तो देखते हैं रीचिंग सुधा आंटीज़ ऑफिस। हम लोग ये दोनों बहनें जो है सुधा आंटीज़ की ऑफिस पहुंची, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं बिस्कुट कंपनी में। सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ, इनको जो है एवरी मंथ में रेगुलर सैलरी जो है मिलती है ऑफिशियल एरिया में। एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, ये कंपनी में जो है परमानेंट वर्कर हैं। अदर बेनिफिट ऑफ बीइंग अ परमानेंट वर्कर, और भी ऐसे जो बेनिफिट्स हैं परमानेंट वर्कर को, उसको देखते हैं। सेविंग फॉर ओल्ड एज के लिए इनकी सेविंग हो जाती है। हॉलीडेज़ पे छुट्टी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल लीव मिल जाता है इनको। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड, इनका जो वर्क है वो आइडेंटिफाइड है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, इनको जो है रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स
दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव। जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो लीव के लिए नहीं कह सकते, उनको लीव नहीं मिलती, और फैक्ट्री में उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और इन लोगों की जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, सेविंग्स हो जाती है, हॉलीडेज़ छुट्टी मिलती है, और कई तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑफिशियल एरिया में मिल रहा है। जो ये परमानेंट वर्किंग हैं इनको एवरी मंथ जो है सैलरी मिल जाती है, और जबकि ऐसा वर्कशॉप एरिया वाले में नहीं था।